Hello, guys, welcome to my channel. This is Jyoti, and अगेन इस वीडियो का टॉपिक टैरो कार्ड्स। इसका फर्स्ट पार्ट भी है इस वीडियो का, तो आप फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं और ये उसी वीडियो का कंटिन्यू पार्ट है। और सो लेट्स स्टार्ट। सो टैरो कार्ड्स, एज वी ऑलरेडी नो कि हमने जाना था कि टैरो कार्ड्स होते क्या हैं, तो उसी पहले वाली वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। टैरो कार्ड्स मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। टैरो कार्ड्स जो 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें कि पूरे मेजर हमारे लाइफ के इवेंट्स और साथ में माइनर इवेंट्स को उसमें रिप्रेजेंट्स करते हैं कार्ड्स के थ्रू। पिक्चर डिपिक्शन बेसिकली होता है, और टैरो कार्ड्स के माध्यम से ऑलरेडी पीपल गेट टू नो अबाउट देयर फ्यूचर लाइफ, करेंट और पास्ट, प्रेजेंट एंड ऑल, ऐसे करके। तो सो बेसिकली टैरो कार्ड्स, जैसा कि हमने पहले के वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि ज़्यादातर लोग टैरो कार्ड रीडिंग क्यों लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि टैरो कार्ड रीडिंग से उनके आने वाले फ्यूचर के बारे में उन्हें मालूम चल जाएगा, या फिर उनको किसी टाइप का सॉल्यूशन, जो वो सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं अपने लाइफ के बहुत डीपेस्ट फेस से जो वो गुज़र रहे हैं, जिसका उन्हें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, उन्हें वो टैरो कार्ड वो सॉल्यूशन दे देगा। बट सॉरी टू से, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि टैरो कार्ड्स अगर सबके फ्यूचर बता सकते, तो हर कोई टैरो कार्ड्स के पास जाकर और प्रेडिक्शंस लेकर और उस प्रेडिक्शन के बेसिस पे ही अपने लाइफ को वो लिख सकते थे, राइट। और जितने भी टैरो कार्ड रीडर्स हैं आज के टाइम में, जिसको देखो वो टैरो कार्ड रीडर ही बनने के लिए परेशान है। मैं तो यही कहूँगी कि परेशान ही है, बिकॉज़ इतने सारे ऐप्स हो चुके हैं, न जाने कितने सारे ऐप्स हैं ऑलरेडी। कई लोगों को तो उन ऐप्स के नाम भी मालूम होंगे जिस पे उन्होंने रीडिंग कराई होगी, और अगर अभी तक आपने नहीं कराई है, मुझे तो लगता है कि जो भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे ऑलरेडी उन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग करा के मतलब देख लिया होगा और उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया होगा, राइट। तो यहाँ पे टैरो कार्ड जो रीडर्स होते हैं, वो जितने भी ऐप्स इस टाइम पे आ रहे हैं, मार्केट में किसी भी चीज़ की जब डिमांड बढ़ती है तो उसका सप्लाई भी उतने ही ज़्यादा फास्ट पेस पे होने लग जाता है। तो इतनी ज़्यादा मार्केट में टैरो कार्ड रीडर्स की डिमांड बढ़ गई है, लोग इतने क्रेज़ी हो रहे हैं कि इतने सारे ऐप्स पे, मतलब बस लोगों ने बस 1 महीने का ट्रेनिंग लिया और उन्होंने खुद को घोषित कर दिया कि वो टैरो कार्ड रीडर्स हैं। और वो क्या बताते हैं कि उन्हें 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, कईयों को तो 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। कैन यू बिलीव, इंडिया में तो टैरो कार्ड, ये सारी चीज़ें जो बेसिकली टैरो कार्ड की अगर मैं बात करूँ, एस्ट्रोलॉजी तो काफ़ी पुरानी है, और लेकिन टैरो कार्ड्स तो अभी अभी नए नए ही आए। आई थिंक 3 to 4 ईयर्स हुए हैं इसको बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आने के। लगभग लॉकडाउन के टाइम के टाइम से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लोगों के माइंड में, लोगों तक पहुंच गई है। सो यस, तो टैरो कार्ड रीडर्स खुद को क्लेम करते हैं कि उन्हें 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस। सो हेलो, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी टैरो कार्ड रीडर्स के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहले तो मैं ये बता दूँ। और दूसरी बात, अगर आप उनके पास रीडिंग लेने जाते भी हो, तो अगर आपको लगता है कि लाइक मुझे एक्यूरेट रीडिंग तो मिल गई है, एक्यूरेट रीडिंग किस बात की, आपको ऑलरेडी उस सिचुएशन का पता था, ओके। आपको वो सिचुएशन जो आपके लाइफ में हो रही है, यू ऑलरेडी नो। आप टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हो और आपको पता चलता है कि यार इन्होंने एकदम एग्जैक्ट मेरे लाइफ की करंट सिचुएशन को एक्सप्लेन कर दिया। इसका मतलब है इन्हें ये भी पता होगा कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। बट सॉरी टू से, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कोई भी आपका फ्यूचर नहीं बता सकता। और फ्यूचर जो होता है वो आप डेली के एक्शंस लेकर, जो भी आपने अपने माइंड में थॉट्स क्रिएट किए, उस पे एक्शन जब आप लेते हो, तो उस तरीके से आपका डेली का फ्यूचर बनता चला जाता है। अगर आप आज काम कर रहे हो तो आज आपने अर्निंग की,
अगले दिन भी आपने काम किया तो कल भी आपने अर्निंग की। ऐसा तो होता नहीं है कि आपने पूरे मतलब 15 डेज़ आपने वर्क किया और 15 डेज़ आप वर्क नहीं करोगे, आपको सैलरी पूरे मंथ की मिल जाएगी। वैसे ही आपका फ्यूचर डेली बेसिस पे जिस तरीके से आप काम करते हो, जिस हिसाब से अपने लाइफ में परफॉर्म करते हो, उसी हिसाब से आपकी फ्यूचर बनती चली जाती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं पे प्रीडिस्टिन्ड हो के मतलब लिखी हुई है और कहीं पे आपको मेंशन्ड है कि हाँ फलना इंसान तो आगे जाकर ये बन ही जाएगा। तो अगर ऐसा होता तो फिर ये हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस ये सब होती ही नहीं। ठीक है, इन सारे वर्ड्स का और इन सारे एक्शंस का कोई काम ही नहीं होता रियल लाइफ में। ओके, और ये जो टैरो कार्ड रीडर है जो खुद को क्लेम करते हैं, बेसिकली वो खुद को क्लेम क्या करते हैं, लोगों के माइंड में ऐसा परसेप्शन बन गया है कि उनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर है जिसके थ्रू वो डाउनलोड कर लेते हैं। अगर चैनलिंग जैसी चीज़ अगर होती भी है, ओके, सब लोग ये बोलते हैं कि लाइक यूनिवर्स से हमारा कनेक्शन है और हम सब में एक कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस से हम सभी कनेक्टेड है। बट प्योर कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी किसी के लाइफ में भी कोई सा भी अननेसेसरी के सिचुएशंस हो रखे हैं और इंसान बैठा हुआ है और यूनिवर्स के पास इतना टाइम है और जो भी सुपर नेचुरल पावर है लोगों के पास, टैरो कार्ड रीडर सो कॉल्ड जो कह रहे हैं कि उनके पास सुपर नेचुरल पावर है, या फिर आप अगर बिलीव करते हो कि टैरो कार्ड आपको बताते हैं, राइट। टैरो कार्ड पहले प्रैक्टिकली देखो आप, वो एक कार्ड है, ओके, पेज है, उसमें कोई एनर्जी नहीं होती। ठीक है, और दूसरी बात ये कि कोई भी टैरो कार्ड रीडर अपना एक एवरेज इंट्यूशन लगाकर, जो इंट्यूशन, ना कि वो टैरो कार्ड सिर्फ टूल्स होते हैं। ठीक है, टूल्स होते हैं जो आपके माइंड में जो थॉट्स या जो भी आपने सामने वाले पर्सन के बारे में रीड किया, ठीक है, कि एक एवरेज सिचुएशन हो सकती है, तो उस टैरो कार्ड एक टूल होता है, एक ज़रिया होता है जिससे आपको एक लेवल का ये मिल जाता है कि ओके ये सिचुएशन हो रही होगी। बट अल्टीमेटली इस टाइम पे जितने लोग भी टैरो कार्ड रीडर्स बने बैठे हुए हैं और ख़ुद को क्लेम करते हैं, अगर ये इतना ही लाइक वो हेल्प वर्क कर रहे हैं या फिर लोगों को गाइड कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, दिस इज़ माई ओपिनियन दैट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे किसी को भी हेल्प हो रही है या किसी को भी गाइडेंस मिल रही है। मैं आपको बता दूँ, पीपल आर सो मच फ्रस्ट्रेटेड, पीपल आर जस्ट रोटेटिंग इन टू द सेम लूप। लाइक वो एक साल से, 2 साल से, कई लोग तो 5 साल से बस टैरो कार्ड रीडिंग ही करवा रहे हैं और आज तक उन्हें कोई सोल्यूशन उनके लाइफ में नहीं मिला है। दे हैव जस्ट बिकम एडिक्टेड टू टैरो कार्ड रीडिंग्स। उन्हें बार बार ये एडिक्शन, मतलब अंदर से अर्ज और एग्जाइटी होती है कि चलो टैरो कार्ड में जाके देख लेते हैं और टैरो कार्ड रीडर से पूछ लेते हैं कि ऐसा, मतलब एक तरीके से आप अपने लाइफ के सिचुएशंस से इस्केप करना चाहते हैं, आप अपने लाइफ के सिचुएशंस को फेस नहीं करना चाहते। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उसका एक जो उसका मेन रूट कॉज है उसको आप जड़ से निकाल के फेंकना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कोई मुझे शॉर्टकट बता दे या फिर सामने वाले पर्सन से मैं अपने लाइफ में जो आने वाला अच्छा जो टाइम है वो मैं पूछ लूँ। अगर आपने कभी सोचा है कि कोई टैरो कार्ड रीडर के पास जब जाते हैं, कुछ भी उनके जितने भी वर्ड्स होते हैं वो ऑन एन एवरेज ऐसे मतलब स्पेसिफिक वर्ड्स ही वो यूज़ करते हैं और जनरली वो सारे ही लोगों के लिए वो सेम ही वर्ड्स यूज़ करते हैं, लाइक गो विद द फ्लो, आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है, लेट ट्रस्ट द प्रोसेस, और आपके लाइफ में स्टक सिचुएशन है या फिर स्टैग्नेंसी आ गई है। लाइक ऑन एन एवरेज वो उन सारे वर्ड्स का ही यूज़ करते हैं जो जनरली वो सभी रीडिंग्स में ऑन एन एवरेज यूज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि सामने वाले के रीडिंग्स काफ़ी हद तक, बिकॉज कॉमन सेंस है, कोई भी डॉक्टर के पास क्यों जाता है, जब वो बीमार पड़ता है तभी जाता है, राइट। इसी तरीके से जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं बेसिकली उन्हें इतना तो पता चल जाता है कि लाइक सामने वाला पर्सन जो अपनी प्रॉब्लम लेके आया है, देयर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच कॉमन। और टैरो कार्ड रीडिंग जो कार्ड्स होते हैं अल्टीमेटली उसमें जितने भी लाइफ के जो मेजर इवेंट्स होते हैं, बेसिकली जो एक ह्यूमन लाइफ में मतलब घटते हैं ही, उन सभी को उसमें रिप्रेजेंट किया रहता है जो एक फेज से लाइफ में सभी इंसानों को गुजरना होता है।
तो बेसिकली वो वही बता रहे होते हैं और आपको लगता है कि उनको ही बहुत डीप लेवल का मुझे सॉल्यूशन मिल गया, और जबकि आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। ज़्यादातर लोग टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं एंड दैट्स इट। वो बार बार फिर जाते हैं, उन्हें लगता है कि ओके इन्होंने अभी करंट सिचुएशन बता दी तो आगे जाके मेरा प्रिडिक्शंस भी कर देंगे, फिर से वो प्रिडिक्शन ट्रू नहीं होती, फिर से वो जाते हैं कि उन्हें टैरो कार्ड से कुछ उनको फ्यूचर के बारे में पता चल जाएगा। बट सी डियर, कोई फ्यूचर नहीं बता सकता, रियलिटी ये है। और ये जो खुद को क्लेम करते हैं और आप जो इस भ्रम में पड़े हो कि कोई सुपर नेचुरल पावर है जो आपको आपके फ्यूचर के बारे में बता देगी, सी लाइफ ऐसे वर्क नहीं करती। आपको आपके लाइफ में जो भी हार्डवर्क करना पड़ता है, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है, आपको अपने लाइफ में क्लैरिटी पाने के लिए इस लाइफ को जीना पड़ता है। आप इसको स्केप करके कहीं भाग नहीं सकते। अगर आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, आपका रिलेशनशिप में बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में करियर ग्रो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टैरो कार्ड रीडर या फिर टैरो कार्ड आपको आगे जाकर कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। वो आपको कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, बस आपको एक डिनायल मोड में रखने का काम कर सकते हैं। आप ऑलरेडी अंधे हो, ठीक है, आपकी आंखों पे ऑलरेडी पट्टी बंधी हुई है और आप टैरो कार्ड रीडर के पास जाके अपने आंखों पे डबल पट्टी बंधवा लेते हो, राइट। बेसिकली यही है, आप ऑलरेडी सोए हुए हो और आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप जगना नहीं चाहते। वो प्रॉब्लम आपको आपके रियलिटी को दिखा रही है कि आप कितने ज़्यादा लोअर लेवल पे जी रहे हो, कितनी ज़्यादा अभी आपके आपके माइंड में अज्ञानता का अंधकार है, वो आपको जगा रही है। वो प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आपके लेट्स से रिलेशनशिप या कुछ भी, ठीक है, और वो जो जगा रही है वो प्रॉब्लम या जो भी प्रॉब्लम आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, और आप टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हो और वो आपको और सुलाने का काम करते हैं। यस, आपको वो सिर्फ सुलाते हैं। मतलब ऑलरेडी आपके आँख में पट्टी बंधी थी और एक प्रॉब्लम आई जो आपको जगा रही है, उठो, देखो तुमने अपनी लाइफ में क्या कर रखा हुआ है, इसको करेक्ट करो। लाइफ आपको ये बता रही होती है, लेकिन आप टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाके और सोने का काम करते हो। प्लीज़ मुझे और सुला दो, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताओ मेरे लाइफ में जो अच्छी अच्छी हो, और फिर मेरी लाइफ अच्छी हो जाए आपके कहने से। और आप देखोगे कि अननेसेसरी पीपल आर स्पेंडिंग, माई गॉड, इज़ 50,000 रुपीज़, लाख मतलब 1 लाख, मतलब कितने सारे आप टैरो कार्ड रीडर्स को आप पैसे दे के आ नहीं रहा है, आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल ही नहीं रहा है। कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं निकल रहा। आप बस घूम घूम के बस टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हो और आपको लगता है कि ये बस चेंज हो जाएगा, मेरी लाइफ में जॉब कब लगेगी, मेरे लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर। और आजकल ये क्या है, सोलमेट, सबको सोलमेट ही चाहिए। आप अपने लाइफ में जो भी हार्ड डिसीजंस हैं जो लेना चाहिए, वो आप लेने को रेडी नहीं हो। जो पेन है उसको आप झेलने को रेडी नहीं हो, और आप चाहते हो कि बस कोई बिना पेन झेले मेरे वुंड्स को क्लियर कर दे, उस पर मेडिसिन लगा के ठीक कर दे, मुझे दर्द भी ना हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर आपके आपके सरफेस पे कोई वुंड आ रही है, कोई लेसन है जो आपको लर्न करना है, जो लाइफ आपको सिखाना चाह रही है, वो लर्न करने के बजाय आप एक टेम्परेरी, जो बोलते हैं ना पेन किलर आप लेके बस उसको ठीक करना। लेकिन पेन किलर खाने से आपका वो दर्द या फिर वो घाव ठीक नहीं हो जाता, बस कुछ टाइम के लिए वो पेन कम ज़रूर हो जाएगा। तो बस आप क्या करते हो, टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हो एंड दैट्स इट, आपको मिल गई पेन किलर, और उसके बाद फिर से आप घूम फिर के फिर से उनके पास जाते हो एग्जाइटी के मारे या फिर टेंशन स्ट्रेस के कारण। क्योंकि कोई भी टैरो रीडर या फिर कोई भी टैरो कार्ड आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं देते, वो बस आप ऑलरेडी सोए हुए हो, वो आपको और सुलाने का काम करते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और सी, यहाँ पे कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, हर कोई अपना एवरेज इंट्यूशन लगाता है, और हर कोई अगर एक बार किसी को भी अगर किसी के फ्यूचर के बारे में, मतलब फ्यूचर क्या करंट सिचुएशन के बारे में पता चल जाए, तो एक ऑन एन एवरेज कोई भी प्रिडिक्शन दे सकता है। यहाँ पे कोई अंतर्यामी या कोई भगवान नहीं बैठा हुआ है जिसको आप लोगों ने सिर पे बैठा लिया और इतने इतने पैसे दिए जा रहे हैं। इतने पैसे, अगर इतने ही आपके पास पैसे हैं, इतने ही लोगों के पास पैसे हैं, तो वाई डोंट दे स्पेंड ऑन देयर हेल्थ,
ऑन देयर मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस के लिए ट्रैवल करो, आप जो भी आपको अच्छा लगता है वो करो। आप ये खुद को इल्यूजन में रखने का जो एक आपने शॉर्टकट अपना लिया है, टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाओ और रीडिंग करा लो, हाँ अच्छा अच्छा होने वाला है, 2 वीक्स के बाद अच्छा अच्छा हो जाएगा, और फिर से नहीं होता है, अगेन यू गो बैक टू द टैरो कार्ड रीडर्स। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कोई एक्सपर्ट बैठा हुआ है। वो कोई एक्सपर्ट नहीं बैठा हुआ है, उसने बस अभी हाल फिलहाल में 1 महीने 2 महीने पहले बस कुछ पैसे कमाने के लिए टैरो कार्ड उठा लिया था और सबकी रीडिंग कर रहे हैं। और लोग इतने ऑब्सेस्ड हैं, लोग इतने अंधे हैं कि उनको दिख ही नहीं रहा है। बस उनकी करंट माइंड रीडिंग कर लेते हैं, उसी बेसिस पे उनको लगता है वो वाह ये तो अंतर्यामी है, इनको तो सब कुछ पता है, ये तो उनको तो मेरी पूरी लाइफ पता है। अरे उस बंदे को, उस बंदी को खुद अपनी लाइफ के बारे में नहीं पता है, वो तो खुद कमाने के लिए बैठा हुआ है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, और अगर पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक करना और शेयर भी करना, और प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। एंड इसका फर्स्ट पार्ट भी है तो आप वो भी देख सकते हो, पहले वैसे आप वही वीडियो जाके देख लेना। एंड अब अब मैं जा रही हूँ, थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।